दूसरी अप्रोच होती है एसडीजी अप्रोच। मान लीजिए कि आ गया कि गांधी जी का कोई कोट है कि विमेन अगर प्रोग्रेस नहीं करेंगी सोसाइटी में तो कुछ नहीं हो सकता। तो आप बताइए कि पॉवर्टी वुमेन की प्रोग्रेस से कैसे हट सकती है, हंगर, हेल्थ की बात कीजिए, जेंडर इक्वालिटी की। तो ऐसे आपको एक फ्रेमवर्क्स बनाने पड़ेंगे कि उस कोट को पहले आप एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा फिलोसॉफिकल वे में एग्जामिनर को, ताकि लगे कि आप समझ चुके हो उस चीज़ को, और फिर आप उसका एनालिसिस कीजिए। फिर दूसरे टाइप के क्वेश्चंस में चलते हैं जो कि होते हैं अप्लाइड एथिक्स के। अप्लाइड एथिक्स 3-4 तरह की होती है, या तो एनवायरमेंटल होगी, या फिर वेपन्स से रिलेटेड हो सकती है, मतलब वॉर एंड पीस। तीसरी मेडिसिन जो बायोलॉजी की फील्ड है उससे भी रिलेटेड हो सकती है एथिक्स। तो इसमें आपको कुछ फ्रेमवर्क्स बनाने पड़ेंगे। जैसे मेडिकल फील्ड का कोई क्वेश्चन है तो आप उसमें हिप्पोक्रेट्स ओथ आपको पता होनी चाहिए, कुछ कोट्स आपको पता होने चाहिए, इमैनुअल कांत का एंड्स मीन्स आप यूज़ कर सकते हो। एनवायरनमेंट का कुछ होगा तो लोकल एग्जांपल्स यूज़ कर सकते हो आप। जैसे हमारे राजस्थान में बिश्नोई सेक्ट है तो वो एनवायरमेंटलिज्म को काफ़ी मानते हैं, वो एग्जांपल या वो थ्योरी आप यूज़ कर सकते हो। या फिर नीड एंड ग्रीड वाला जो गांधी जी का कॉन्सेप्ट है, या फिर शुमैकर का जो कोट है स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। तो ये चीज़ें आपको पहले से इकट्ठा करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि इस पैटर्न पर क्वेश्चन आ रहा है। फिर हम बात करते हैं जो गवर्नेंस वाले क्वेश्चंस हैं, चाहे वो करप्शन पे हो, वर्क कल्चर पे हो, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हो। इसमें आर्टिकल्स और जो भी आपको लॉ पता है वो तो यूज़ आपको करना है। ये मैंने आदित्य श्रीवास्तव जी जो एयर 1 थे उनकी कॉपी से सीखा था कि कैसे हमें ये नहीं सोचना कि यार ये तो एथिक्स का पेपर है, इसमें हम आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, पर आप कर सकते हैं। फिर जो छोटी छोटी वैल्यू एडिशन की चीज़ें होती है, चाहे वो फ्लो चार्ट हो, जैसे कि एक प्रायोरिटी बारग्राफ बनाना शुरू किया था आदित्य सर ने अपनी केस स्टडीज़ में, कि जो मेरे सामने प्रॉब्लम्स हैं उसको मैं प्रायोरिटी वाइज कैसे एड्रेस करूं, कि सबसे पहले ये प्रायोरिटी होगी, फिर उसको बार को आप छोटा करते जाओ कि मेरी प्रायोरिटी ऐसे डिक्रीज होंगी। ऐसे कुछ इनोवेटिव चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो होगी स्ट्रैटेजी थ्योरी पार्ट की। फिर हम चलते हैं केस स्टडी के पार्ट पे। अगर आप देखेंगे तो 6 केस स्टडीज़ आती हैं और 6 का एक पैटर्न रहता है। एक आएगी ह्यूमन रिलेशंस पे, है ना, वर्क कल्चर पे कुछ, एक आती है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे, एक आती है अप्लाइड एथिक्स की, एक आएगी एडमिनिस्ट्रेशन की कोई प्रॉब्लम होती है। तो हर एक केस स्टडी की एक अप्रोच जो है वो आप बना लीजिए। ह्यूमन रिलेशन का आएगा तो मैं हमेशा ये थ्योरी की चीज़ें यूज़ करूँगा,